सारे बच्चे? सभी बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चे, सभी बच्चों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे और आज की क्लास में, जिसमें हम करने वाले हैं बच्चों के लिए आज कुछ खास बातें। यानी हमने तो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ जरूरी बातें बच्चों को पता होनी चाहिए कि आखिर जब वह पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि अभी जिस पीरियड में वो अभी चल रहे हैं, उस टाइम पे उन्हें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों को अडॉप्ट करना चाहिए और किन किन बातों से उन्हें दूर रहना चाहिए। तो आज की क्लास बेटा इसी पे होगी। तो सभी बच्चे जल्दी से क्लास में आ जाइए और ध्यान से समझिएगा सारी बातें, क्योंकि सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाई सभी बच्चे, आई होप कि सभी बच्चे बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, सभी बच्चे अच्छे से अब मेहनत कर रहे होंगे, सभी चीजों को समझ रहे होंगे और सभी बच्चे बहुत ही खुश होंगे। तो बच्चे, एक और छोटा सा काम है, अगर अभी तक आपने क्लास 6 हिंदी मीडियम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोस के, न्यू लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचते रहे। ठीक है, चलिए बच्चे आगे बात करते हैं। तो आज बच्चों जो भी बात मैं बताने वाली हूं उसे आप सभी बच्चे ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे उन बातों को फॉलो कर रहे होंगे या बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि फॉलो नहीं कर रहे होंगे। तो आज जो भी बात मैं बताने वाली हूं उस पे गौर फरमाइएगा और अगर आप सभी बच्चे उस पे अगर लगन से, मेहनत से अगर उस पे ध्यान दोगे, उस पे मेहनत करोगे, तो बच्चे आपके लिए एक बहुत ही अच्छा रास्ता आपको मिलेगा जिस पे चल करके आप अपनी मंजिल को पा सकते हो, है ना। तो बच्चों के दिमाग में ये भी बात हो रहा होगा कि मैम अभी तो हम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें आप क्यों बता रहे हो, क्यों समझा रहे हो? अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो हमने जीना शुरू किया है, पढ़ना शुरू किया है। ये भी आप सभी बच्चों के दिमाग में बातें तो आ रही होगी, बात आनी भी चाहिए बेशक। लेकिन बच्चे क्या होता है कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊं, अगर बच्चे आप एक बीज को बोते हो, राइट, अगर आप किसी, मान लो आपको एक पौधा चाहिए, मान लिया हमने कि हमें आम का पौधा चाहिए, ठीक है, हमें आम खाना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीज लगाते हैं। जब तक हम उसकी देखभाल ना करें, क्या वह एक छोटा सा पौधा में परिवर्तित होगा? नहीं होगा। अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ दें कि भाई रहने दो, हमने तो बो दिया, उसमें ना तो हम खाद डाल रहे हैं, ना हम पानी डाल रहे हैं, ना उसकी हम देख रेख कर रहे हैं पशुओं से, क्या वह एक पौधा बनेगा? नहीं बनेगा। मान लिया कि आपने उसकी मेहनत करी और आप उससे पौधा में उसे बदल दिया, यानी पौधा उग गया, लेकिन क्या उस पौधे को आप अपनी तरह से देखभाल नहीं करोगे तो क्या वह एक वृक्ष बन पाएगा जिसमें फल लगेंगे और आप खाओगे? नहीं हो पाएगा। तो एक सिंपल से एग्जाम्पल से बेटा आप ये समझ सकते हो कि एक पेड़ पौधों को भी समय समय पे उनकी जरूरत की चीजें पूर्ति होनी चाहिए, उनकी देखरेख जरूरी है। ठीक उसी तरीके से बच्चे, अभी भले आप लोग सभी बच्चे हो, छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट बच्चे हो, लेकिन अगर अभी से बच्चे आप लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो हो सकता है कल को जा करके आप अपने रास्ते से भटक जाओ, या फिर हो सकता है आपका जो गोल है उसको आप अचीव ना कर पाओ, क्योंकि आप अपने रास्ते से भटक गए हो। तो ये चीज बेटा कभी भी अपने तरफ से कभी भी अपने लाइफ में एक्सक्यूज मत देना कि मैं यहां से भटक गया था, मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना है। ये सभी बातें बेटा क्योंकि अभी की जो जनरेशन है, अभी जो बेटा इतनी सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है, बच्चों के पास काफी इनोवेटिव आइडियाज वगैरह हैं जिसका वो यूज कर सकते हैं। वो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, अच्छे से खेल कूद सकते हैं और बिल्कुल टेंशन फ्री रह सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, तो अब आते हैं अपने मुद्दे पे। तो बच्चों के लिए आज कुछ खास बातें ये है, आप सभी बच्चे पढ़ाई करते हो, राइट, आप सभी बच्चे पढ़ाई करते हो, खेलते हो, कूदते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन बात आती है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप किस चीज को प्राथमिकता देते हो। ठीक, तो बच्चे सबसे पहले अगर आप इस चित्र को देखो, ये चित्र मैं इसलिए यहाँ पे लेकर के आई हूँ, इस चित्र से आप लोगों के दिमाग में क्या ख्याल आता है, इस चित्र को देख करके हमारे बच्चों के दिमाग में क्या ख्याल आता है। तो बच्चे अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको दिख रहा होगा ये है रेनबो, है ना, इंद्रधनुष।
जिसमें 7 रंग होते हैं, आप लोगों को भी पता होगा। वैसे ही हमारे जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे से बच्चे जो होते हैं, उनका भी जो रंग है बेटा, उनके अंदर बहुत सारे रंग होते हैं। रंग इन द सेंस उनकी बिहेवियर, वो कभी उनका मन करेगा तो ही वो पढ़ेंगे, उनका मन करेगा कि नहीं आज मैं पूरे दिन खेलूं तो वो पूरे दिन खेलेंगे, उनका मन किया कि नहीं आज मैं पूरे दिन पढ़ूंगा तो वो पूरे दिन पढ़ेंगे, क्योंकि उनके जो रंग हैं वो भी बदलते रहते हैं और उनमें बहुत सारे ऐसी आदतें होती हैं जिसके वजह से चाहे तो वो वही करेंगे। जिद्दी भी होते हैं बहुत सारे बच्चे। तो क्या इन सारी चीजों को अपने ऊपर हावी होने देना चाहिए? नहीं होने देना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या सेट करनी होती है? अपनी प्रायोरिटी, हमारी प्राथमिकता क्या है। ठीक, मान लीजिए कि आप खेलने गए, ठीक है बच्चे, अगर आप मान लो आप खेलने गए और खेलने के बाद आपके स्कूल से या फिर जो भी क्लासेस आप अटेंड कर रहे हो वहां से आपको होमवर्क मिला, तो मान लीजिए कि आप 5 बजे खेल करके आए, ठीक है बच्चा, 5 बजे आप खेल करके आए, तो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 5 बजे अपने खेल को खत्म करके सीधा आ जाएंगे रूम पे और अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे, अपना होमवर्क कर लेंगे। लेकिन कुछ बच्चे हमारे ऐसे होंगे जिन्हें खेलने के बाद वो थका थका महसूस करेंगे तो आकर के वो सो जाएंगे, है ना। और जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो भी बच्चों पे दबाव नहीं डालते कि नहीं पढ़ाई करो, और डालना भी नहीं चाहिए। बच्चों को खुद की मर्जी, अभी जो इनका ग्रोथ होता है बेटा, अभी जो आपकी उम्र है वो है ग्रोथ का टाइम, चाहे वो मेंटली ग्रोथ हो चाहे वो फिजिकली ग्रोथ हो। आगे की चल करके आप बायोलॉजी में पढ़ोगे, ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। तो इस समय में बच्चों के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डालना चाहिए, लेकिन बच्चों को ये चीज थोड़ी थोड़ी समझनी चाहिए कि हमें करना क्या है। ठीक, अपनी रूटीन को सेट करना चाहिए, अपने टाइम को कि कितना टाइम हमें खेलने में देना है, कितना टाइम हमें पढ़ना है। माना हमने 2 घंटे ही पढ़े, लेकिन वो 2 घंटे में ऐसी पढ़ाई करो कि आपका वो पढ़ाई बेटा इफेक्टिव हो, कि आपको लगे कि हमने कुछ पढ़ा है, हमने कुछ सीखा है। भले आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन क्लास ज्वाइन करते समय आप मान लो आपका दिमाग कहीं और है, खेलने पे ध्यान है या फिर कोई और आइडियाज पे ध्यान है, तो क्या मतलब है वो क्लास अटेंड करके। तो बच्चे हो चाहे वो बड़े हो, ये सभी के लिए ये बात है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, भले वो कितने भी घंटे की हो, वो पढ़ाई बेटा इफेक्टिव होनी चाहिए, ताकि आपको लगे कि हाँ हमने पढ़ाई करी है। आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए कि हाँ हमने पढ़ाई करी है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे और पढ़ाई, है ना। बच्चे और पढ़ाई ये दोनों बहुत मतलब, एक होता है ना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मतलब स्कूल के लिए पीट करके डांट करके भगाया जाता है कि नहीं जाओ स्कूल जाओ, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें स्कूल जाने में मजा आता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने मर्जी से स्कूल जाते हैं, अपने मर्जी से पढ़ाई करते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ी शैतानी करते हैं। करनी भी चाहिए भाई, बच्चे हैं, वो नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। लेकिन उन सभी बच्चों के लिए ये है कि बच्चे आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कभी भी कोई ऐसा प्रेशर बना के नहीं रखो कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है। जब आप अपनी पढ़ाई को प्रेशर मान के करोगे, आपको बेटा ना तो पढ़ने में मजा आएगा, ना चीजें समझ में आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि हम कोई काम निपटा रहे हैं। तो पढ़ाई को काम जैसा मत लो, आप उसको अपने डेली लाइफ में ऐसा रखो कि नहीं वो चीज से हमें खुशी होती है। और बच्चे होते हैं उन्हें खेलने में खुशी मिलती है तो वो खेलने पे ज्यादा ध्यान देते हैं, मूवीज देखना उन्हें बहुत पसंद होता है क्योंकि उन्हें मजा आता है। ठीक वैसे ही पढ़ाई को भी आपको खेल और मूवीज की तरह ही लेना है। उसे ऐसा बर्डन अपने ऊपर मत रखो कि हमें एक काम पूरा करना है, अरे यार हमें होमवर्क कंप्लीट करना है, ऐसे मुंह बना करके बोलते बच्चे। क्यों बोलना है, वो आपका काम है, आप उतने ही मजे से करो जितने मजे से आप खेलने जाते हो, मूवीज देखते हो, स्टोरी सुनते हो। आपको पढ़ाई का टेंशन, कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रही है तो बच्चे आपके टीचर किस लिए हैं, टीचर से डाउट्स पूछो। कभी भी कोई भी डाउट आपके दिमाग में आए वो वहीं पे क्लियर करो, भले उस टाइम आपको डाउट ना आए, आप पढ़ाई कर रहे हो तब डाउट आया, उसे नोट डाउन कर लो कहाँ पे, अपने कॉपी पे, कि मैम ने ये पढ़ाया था या फिर सर ने ये पढ़ाया था और इस जगह पे मुझे समझ में नहीं आया। अगले दिन क्लास में जाकर के पूछो कि मैम या सर ये आपने क्या बताया था, एक बार वापस से एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, तो डाउट को कभी मत रखना, क्योंकि बेटा वही डाउट जो है वो बढ़ते बढ़ते आगे फिर आप उससे बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक्स करोगे। ठीक, दूसरी बात, यहाँ पे जो बच्चे होते हैं ये बच्चे बहुत मन के सच्चे होते हैं, ये आप भी सुनते होंगे और आपको लगता भी होगा।
ठीक है। तो बच्चे अगर अभी आपको लगता है कि नहीं अभी तो हम क्लास 6th में हैं, या फिर कोई बच्चे क्लास 7th में हैं, या फिर कोई बच्चे क्लास 8th में हैं, मैं 6th क्लास के बच्चों को अगर मैं एग्जांपल लूं, बच्चे बोलेंगे अभी तो मैम छोटे हैं, पढ़ लेंगे। बहुत सारे बच्चों के ये गोल्स होंगे कि मैं इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, सिविल सर्विसेज में जाऊं और भी समाज की सेवा करूं, बहुत सारे गोल्स होंगे। तो क्या उन गोल को पाने के लिए आप क्या 10th या 12th के बाद जब आपका मन करेगा तब आप शुरू करोगे और आपको गोल अचीव हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, उसके लिए मेहनत अभी से शुरू करनी होगी। अगर मैं बच्चे बात करूं क्लास 6, क्लास 7th और क्लास 8th, ये 3 क्लास की मैं बात करूं तो ये बेटा जो है ये बेस है। जैसे कि कोई भी बिल्डिंग बनने से पहले हमें नींव मजबूत करना होता है ताकि ऊपर हम कितनी भी मंजिल जोड़ते जाए वो मंजिल गिरे ना, है ना। वैसे बच्चे ये जो क्लासेस होते हैं, अब बच्चे बोलेंगे मैम 9th और 10th का क्या? तो बच्चे 9th और 10th से आप चीजें एडवांस पढ़ने लगते हो और वो एडवांस चीजें आपको तभी समझ में आएगी जब आपके इन क्लासेस पे पकड़ है। ठीक है। अभी क्लास 6 के बच्चे हैं, आप बच्चे अगर मैं कुछ चैप्टर्स का मैं आपको एग्जांपल दूं, आप पढ़ रहे हो जैसे कि चुंबक के बारे में, चुंबक द्वारा मनोरंजन आपने पढ़ा, प्लांट्स के बारे में आपने पढ़ा, बॉडी मूवमेंट्स के बारे में आपने पढ़ा, शरीर में गति के बारे में पढ़ा। आपको क्या लगता है कि ये चीजें, हाँ, प्रकाश के बारे में आपने पढ़ा, आपको क्या लगता है ये 6 तक की बात है, आगे हमें नहीं पढ़नी है? तो आपको मैं बता दूं, तो बच्चे जैसे कि आपने प्रकाश चैप्टर पढ़ा, ये आपको क्लास 7th में भी पढ़ना है लेकिन थोड़ा सा एडवांस। उसके बाद अगेन आपको क्लास 8th में भी पढ़ना है और अगेन आपको क्लास 10th में भी पढ़ना है और अगेन आपको क्लास 12th में भी पढ़ना है। क्लासेस लिंक्ड अप है। अगर आप 6th में मान लो अच्छे से नहीं पढ़े तो 7th में जब आप पढ़ने जाओगे तो वहां पे अगर कोई टीचर होगा तो वो ये अंडरस्टूड करेगा कि नहीं बच्चा 6th में पढ़ के आया है थोड़ी थोड़ी बातें, तो वो आगे से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। हो सकता है बहुत सारे टीचर हैं और बहुत सारे टीचर ऐसे जो बिल्कुल बेसिक से बताए, तो वो रिस्क आपको क्यों लेना? तो उससे बेटर है बेटा कि आप जब 6th में प्रकाश पढ़े हो तो जितनी पढ़ाई गई है उसका कंसेप्ट आपको क्लियर रहे। भले वो आज 7th में जाकर के भले आपको याद ना रहे, लेकिन ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए कि अगर आप एक बार उसे देख लो तो आपको सारी चीजें रिमाइंड हो जाए कि हाँ हमने ये पढ़ा था। ठीक है। तो ये चीज होनी चाहिए कि आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो, क्लास 6 के बच्चे बहुत ही होते हैं कि नहीं मैम अभी तो बच्चे हैं, खेलने कूदने की उम्र है, खेलो कूदो बहुत मस्ती करो, लेकिन पढ़ाई को भी उतने ही मस्ती के साथ करो कि आपके ऊपर ऐसा ना लगे कि कोई प्रेशर है, कोई बर्डन है। और बच्चे ये 3 क्लास जो है ये जब तक आप नींव मजबूत नहीं करोगे तो जैसे जैसे क्लास आप बढ़ते जाओगे आपको अपने में कमियां लगेंगी और वो कमी को ही हमें दूर करना है। ठीक है। उसके बाद आगे अगर बात करें खेलकूद बेटा बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे को खेलकूद में स्पोर्ट्स बहुत पसंद होगा, स्पोर्ट्स में भी कई तरह के स्पोर्ट्स होते हैं, उसमें रुचि होगी। उसके बाद डांसिंग पसंद होगा, सिंगिंग पसंद होगा, इंडोर गेम्स अच्छे होंगे, है ना। तो खेलकूद ही अपने में बेटा क्या है, एक आपका आर्ट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स में अपना नाम बनाए हुए हैं, है ना। आपको बहुत स्पोर्ट्स जो भी पर्सन है उनका आपको नाम पता होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें बस पढ़ाई करना है। पढ़ाई करना है वो आपके डेली लाइफ का एक ऐसा अंग है जिसे आप दूर नहीं कर सकते, लेकिन बेटा खेल कूद भी जरूरी है, उसके लिए आपको नहीं रोका जा रहा है। बस ये बात मत दिमाग में सेट कर लेना कि मैम आप बोल रहे हो कि बस पढ़ाई करो, खेल कूद मत करो। इसीलिए बेटा मैंने खेल कूद वाले मैं यहाँ पे इमेज भी लेकर के आई कि बच्चों के दिमाग में ये बिल्कुल स्ट्राइक नहीं होना चाहिए कि मैम बस हमें पढ़ाई करना है, खेल कूद करो, लेकिन टाइम मैनेजमेंट अभी से सीखो कि खेलने के बाद अगर अब हमें होमवर्क करने का टाइम है तो हम आ करके अब सारा दिमाग खेल से हटा करके अपने होमवर्क पे देंगे या फिर अपने पढ़ाई पे देंगे। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। खुद से पढ़ना सीखो, खुद से बुक रीड करना सीखो, खुद से उसमें डाउट खोजो और डाउट के लिए परेशान करो अपने टीचर को कि टीचर ये डाउट समझ में नहीं आ रहा है, आप प्लीज इसे एक्सप्लेन करो। राइट। तो ये आदत बेटा अभी से बिल्डअप करनी है। और मैं अभी बता दूं ये आदत बेटा बहुत सारे बड़े बड़े बच्चों में भी बिल्डअप नहीं हो पाती, जिसके कारण कहीं ना कहीं उनको गोल अचीव करने में वह रुकावट बनती है। ठीक। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि बेटा कंपटीशन अब और भी ज्यादा मजबूत हो गई है और आपको अगर यूनिक बनना है तो आपको कुछ अलग करना होगा। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है बच्चे।
उसके बाद यहां पे आप देखते हो कि बच्चे कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है इन द सेंस कि मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, वो उसे एक क्वेश्चन दिया गया और आपको एक क्वेश्चन दिया गया, राइट, सेम क्वेश्चन। हो सकता है कि वो दोस्त आपका बना लिया तुरंत और आपसे तुरंत नहीं बना, तो आपके दिमाग में ये नेगेटिव नकारात्मक सोच आ जाएगी कि मैं ये नहीं कर पाया, है ना। तो बच्चे सबसे पहली जो नेगेटिव थॉट्स होती है यानी नकारात्मक सोच से आपको बिल्कुल दूर रहना है और कभी भी खुद की कंपैरिजन किसी और से नहीं करनी है। आप हो, आप बेस्ट हो और आप अपने ऊपर अगर मेहनत कर रहे हो तो आपको बेटा जीतने से कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो कोई भी चीज हो, ठीक। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे यार वो तो कर लिया, मैं नहीं कर पा रहा। अगर ये थॉट आपके दिमाग में आ गई तो आप आगे नहीं, आपको ऐसा लगेगा नेगेटिव होते जाओगे और आपको लगेगा नहीं मैं तो ये कर ही नहीं सकता। और बेटा दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता, बस विल पावर की जरूरत होती है। आत्मविश्वास होना चाहिए कि ठीक है आज हमें लेट हो गया लेकिन कल मैं मेहनत करूंगा, कल मैं जल्दी बना करके दिखाऊंगा। तो ये चीज आप में अभी से आनी चाहिए। बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना कि हमसे नहीं हो रहा है, बिल्कुल बेटा ये शब्द को उठा के फेंक देना है। सारी चीजें आप सभी से ही होगी, बस उसके लिए बेटा डायरेक्शन सही होना चाहिए और काम करने का जो अंदाज है वो भी बहुत मस्त होना चाहिए और कंसंट्रेशन होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं और हम किस चीज की प्राथमिकता दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं, वो चीज भी हमें समझना होगा। ठीक है बच्चा, तो हमें क्या करना है, नकारात्मक सोच से बिल्कुल दूर रहना है। और दूसरी बात, खुद की तुलना किसी और से हमें नहीं करनी है क्योंकि हम खुद में बेस्ट हैं। ठीक, समझ में आई ये बातें। उसके बाद आप सभी बच्चे हो, मुझे पता है आप सभी बच्चे बहुत 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 इंटेलिजेंट हो। हर दिन कुछ ना कुछ आइडियाज, मुझे पता है कि बच्चों के बहुत ही अमेजिंग आइडियाज आते रहते होंगे, तो उसे अपने पे इंप्लीमेंट करो, है ना। अगर मान लो कि आपने 2 घंटे पढ़ाई करी, ठीक, 2 घंटे पढ़ाई करते करते आपको ऐसा लगा कि नहीं 2 घंटे में ऐसा लगता है कि हम बोर हो जा रहे हैं, बाकी मतलब 1.5 घंटे के बाद हमें ऐसा लगता है कि कुछ दिमाग में हमें सेट नहीं हो रहा है, तो नहीं करना रेगुलर। आप 2 घंटे पढ़ाई करें, उसके बाद कुछ भी रिफ्रेशमेंट के लिए गाना सुन लो या कुछ बातें कर लो। जब आपका दिमाग लगे कि आपका रिफ्रेश हो चुका है, आप एंटरटेन हो चुके हो, आपको रिफ्रेश हो चुका है आपका दिमाग, तो वापस से आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। जबरदस्ती का नहीं है कि हम लगे हुए हैं लेकिन कुछ हमारे में हम इनपुट दे रहे हैं लेकिन हमें आउटपुट में कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जब भी पढ़ो ऐसा पढ़ो कि आपको लगे कि हाँ हम पढ़ाई किए हैं और आज हमने कुछ सीखा है। और हर दिन बेटा एक सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैम आज आप क्या सिखा रहे हो और आज हम क्या सीख रहे हैं। तो आइडिया ऑल अबाउट कि आप क्या सीख रहे हो, क्या जान रहे हो, चाहे वो आपके सब्जेक्ट नॉलेज हो, चाहे वो बेटा अदर कोई भी नॉलेज से जुड़ी हुई बातें हो। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से बच्चे आपको इन सभी चीजों पे ध्यान देना है कि कभी भी किसी से कंपेयर मत कीजिए। आप खुद में बेस्ट हो, आप मेहनत करो, आपका जो गोल है, आपके गोल के बारे में आपको कैसे करना है, कैसे अचीव करना है, अपने टीचर के साथ डिस्कस करो, क्योंकि सभी बच्चों के गोल्स अलग अलग होते हैं। किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है, और बेटा वो एट अ टाइम नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करनी होती है। बस एक एग्जाम्पल याद रखना कि अगर हमें आम खाना है तो उसके लिए हमें बीज से लेकर के वृक्ष तक की जर्नी हमें तय करनी होगी। और सेम बात वही है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो वो बेटा एट ए टाइम नहीं बनोगे, उसके लिए आपको शुरू से लेकर के अंत तक, डॉक्टर बनने के बाद भी आपका वो जर्नी जो है बेटा वो स्टार्ट रहेगा। तो सीखने और सिखाने की जो बेटा ये सिलसिला होता है ये हमेशा चलता रहता है। ठीक, तो इन कुछ बातों पे आप सभी बच्चे ध्यान दीजिए। आई होप कि बच्चे अब और भी मेहनत करेंगे और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के पढ़ाई करेंगे और खूब मेहनत करेंगे और खूब अच्छे रिजल्ट्स लाएंगे और साथ ही साथ खूब अच्छे से खेल कूद करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चे अपने अगले लेक्चर में, और तब तक के लिए सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खेलिए कूदिए, मस्ती कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।